नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 27 अप्रैल सन 2024। विक्रम संवत 2081 चल रहा है। वैशाख मास है, कृष्ण पक्ष है, बसंत ऋतु है। तिथि आज की तृतीया है। सुबह 8:20 तक आगे चतुर्थी तिथि आ जाएगी और आज का वार है शनिवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग परिग है और योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है। कोई विशेष बड़ा कार्य आज सिद्ध नहीं हो पाएगा। करण वृष्टि है सुबह 8:20 तक, आगे बव करण रहेगा शाम बाद 8:25 तक। उसके बाद में बालव करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:51 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:57 का है। आज का राहुकाल सुबह 9 से 10:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 11:58 से दोपहर 12:50 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि चारों सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे, फिर भी रोजाना इन्हें समझें और सूझबूझ से टाल दिया करें। आज के दुष्ट मुहूर्त थे सुबह 5:51, 6:43, 6:44 और 7:36। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही कि पूर्व दिशा की यात्रा को आप टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य रूप से आपको पूर्व दिशा की यात्रा करनी है, तो इसका एक छोटा सा परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा, पूर्व की ओर आप मुख करें, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा या उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। यात्रा भी अच्छी रहेगी, दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, फिर दिन में 12:30 से 5 बजे तक। ये दोनों कालखंड बहुत ही अच्छे हैं बाकी पूरे दिन की अपेक्षा, तो कोई अच्छे एफर्ट्स करें इसी दौरान कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है, यानी चंद्रमा अपनी नीच राशि मंगल की वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज के दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को आज वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखनी है और क्रोध करने से भी बचना है। वृष राशि वाले अपने जीवन साथी या प्रेमी से आज छोटी मोटी कहासुनी होने से रहेंगे परेशान। मिथुन राशि वाले शत्रु बाधा का सामना करेंगे। हालांकि आपका बिगड़ेगा कुछ भी नहीं, लेकिन कार्यों में व्यवधान अवश्य आएंगे। कर्क राशि वाले जो छात्र छात्राएं हैं भविष्य को लेकर होंगे चिंतित। तो सिंह राशि वालों को घर में अशांति झेलनी पड़ेगी और किसी जमीन वाहन की खरीद की कोशिश में है तो पुराने वाहन बिल्कुल नहीं लेने हैं। और कन्या राशि वालों को अपने भाई बहनों से मिलेगा समर्थन, आगे बढ़ने की प्रेरणा। तुला राशि वाले बोलने में रखें विशेष सावधानी। आज आपकी वजह से कोई हर्ट हो सकता है, किसी को बुरा लग सकता है। वृश्चिक राशि वाले आज अवसादग्रस्त रहेंगे और मोटिवेशन की उनको नितांत आवश्यकता रहेगी। धनु राशि वाले किसी प्रकार की प्रलोभन में आकर अपना पैसा कहीं अटका ना दें और मकर राशि वाले अपनी किसी मनोकामना को पूरी होते हुए देखेंगे। कुंभ राशि वाले भाग्य से पाएंगे कुछ रुकावटों के बाद में अच्छा सपोर्ट। और मीन राशि वाले आज आध्यात्मिक मानस बनाए रखेंगे। संभव है किसी अच्छे देवीय स्थान जाएं या किसी संत के दर्शन करने जाएं। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, हमारी संस्कृति के उच्च आदर्शों में करुणा, शरणागत वत्सलता और दया का बहुत ही बड़ा महत्व है। ये गुण ईश्वरीय माने गए। जैसे ही इन गुणों का चलता फिरता स्वरूप थे भगवान प्रभु श्री राम, उनके चरित्र से ही इन गुणों को सीख कर कोई भी आत्मसात कर सकता है। दया धर्म का मूल है और उस पर शास्त्र कुछ यूं कहते हैं कि न च विद्या समो बंधु, न च व्याधि समो रिपु, न चापच्य समो स्नेह, न च धर्मो दया पर है। यानी विद्या जैसा कोई बंधु नहीं है, व्याधि जैसा कोई शत्रु नहीं है, पुत्र जैसा स्नेह नहीं करता कोई, और दया से श्रेष्ठ धर्म कोई भी नहीं है। आगे शास्त्र कहते हैं कि धर्मो जीव दया तुल्यो न क्वापि जगति तले तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कार्या जीव दया अभिंग भी। यानी कि इस दुनिया में जीव दया के तुल्य कोई भी धर्म कोई भी नहीं है, इतर इससे कोई धर्म है ही नहीं। यानी आपने सर्व प्रयत्न द्वारा जीव दया पर ही ध्यान देना चाहिए और जीव दया पर विशेष कार्य करना चाहिए।
इस पर आगे शास्त्र ये भी कहते हैं कि परहित से बढ़कर कोई धर्म नहीं और किसी का बुरा करने से बुरा कोई पाप नहीं है। तो आप ये प्रयास करें अपने आचरण में कि सब पर दया करुणा बनी रहे, वात्सल्यता बनी रहे। भगवान श्री राम जैसे करुणा संपन्न थे वैसा चरित्र वैसा आचरण हमारे जीवन में उतरे। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से करते हैं और जिन्हें करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए असफलता की ओर दृढ़ता से तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है आप सभी आज सुबह 10:15 के बाद आटे और गुड़ से बनाई हुई 108 से ज़्यादा गोलियां मछलियों को खिलाकर आएँ और प्रत्येक गोली को पानी में डालते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करें। इसके बाद सूर्यास्त के बाद आप पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा दीपक जला के आएँ और अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर एक इष्ट के निमित्त और एक पितृगणों के निमित्त दीपक प्रज्वलित करें। ऐसा करेंगे आने वाला पूरा वर्ष सुख शांति से बीतेगा, समृद्धि से बीतेगा, ईश्वरीय अनुकंपा से बीतेगा। ऐसे दर्शकों बहुत बार यूँ होता है कि आप दृष्टि दोष के शिकार हो जाते हैं या किसी ऐसे स्थान से आते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। वहाँ से आने की वजह से आपका ऑरा भी डैमेज हो जाता है और आपको एक बर्डन सा फील होता है, एक नेगेटिविटी फील होती है, आप विभिन्न समस्याओं से घिर जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप कुछ छोटे से उपाय कर लें तो इन समस्याओं से निकल आएंगे और अगर ध्यान नहीं देते हैं तो ये परेशानी धीरे धीरे पुरानी होती जाती है और फिर बड़ी समस्या हो जाती है। करना सिर्फ इतना सा है कि ऐसी स्थिति जब आपको फील होने लगे तो 2 जोड़े पान, 52 लौंग के जोड़े, 14 बर्फी, 14 कांच की चूड़ी, सिंदूर, कपूर, ये सब एक पत्तल पर रखें। अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारा करवाएं और किसी जल स्थान पर या सुनसान स्थान पर इसको रखवा दें। जो व्यक्ति करके आएंगे वापस आकर स्नान करें, आधा घंटा बिना गिने इस विशिष्ट मंत्र का जप करें, पूरे मनोयोग से ध्यान लगा के करें। मंत्र है ओम हरि मरकट मरकटाय नमः। हनुमान जी का ध्यान करना है मंत्र जप करते वक्त, ओम हरि मरकट मरकटाय नमः। ऐसे दर्शकों बहुत ज़्यादा अगर कोई बीमार रहते हो, आप रहते हो या परिवार के लोग रहते हो, बार बार घर में लड़ाई झगड़े होते हो, छोटी छोटी बात पर मन मुटाव हो जाते हो, तो ऐसे में आज एक छोटा सा उपाय किया जा सकता है जिससे बहुत बड़ा आराम आ सकता है। करना सिर्फ ये है कि रात को 10:15 बजे 3 बूंदी के लड्डू 250 ग्राम साबुत उड़द उबले हुए अपने सामने रखें और 5 पाठ भैरव नामावली के करें, यानी भैरव अष्टोत्तर शत नामावली। फिर ये सारी सामग्री कहीं पीपल के वृक्ष के नीचे रख के आ जाएं। इसके बाद 3 दिन तक छोटे छोटे बच्चों में मिठाई बंटवाएं, मीठे चावल बनवाकर गौ माता को खिलाएं। तो इस प्रकार की सभी समस्याओं में घर में आराम मिलने लगेगा। ऐसे ही जिन कन्याओं के विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहा हो, कोई भी समस्या आ जाती हो, जैसे आप कोई रिश्ते की बात चलाते हैं, कहीं ना कहीं से कोई समस्या पहले आ जाती हो, उनको चाहिए हर मंगलवार गौ माता को 2 रोटी बिना नमक की और गुड़ खिलाएं, 1.25 मुट्ठी चीनी, 1.25 मुट्ठी साबुत चावल और 11 रुपये सिक्के के रूप में एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर पूजा स्थान पर रखें। रोजाना 2 घी के दीपक जलाकर और 3 माला ओम गौरी हृदय नंदनाय विघ्न नाशाय नमः, ओम गौरी हृदय नंदनाय विघ्न नाशाय नमः की करती रहें। बहुत ही शीघ्रता से विवाह तय होगा, कार्य सिद्ध हो जाए। तो ये जो सामग्री है किसी नदी में प्रवाहित कर दें। तो दर्शकों ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक आरुषि जी की। 4 अगस्त 1996 का इनका जन्म है, सुबह 9:35 जयपुर। विवाह का योग कब है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये इनका प्रश्न है। देखिए आरुषि जी, आपका कन्या लग्न है और मीन राशि है आपकी जन्म पत्रिका में और सप्तम यानी विवाह भाव में शनि केतु चंद्र की युति है। ये दर्शा रही है कि विवाह विलंब से होगा और वैवाहिक जीवन में सुख की कमी भी रहेगी, कहीं ना कहीं कोई समस्या आती रहेगी। तो आप राहु केतु शनि की शांति करवा लीजिए और एक अच्छा सा फायर ओपल पहन लीजिए। आज की दूसरी पत्रिका आई है मधुसूदन जी की। 4 फरवरी 1987 का इनका जन्म है, शाम 5:47 बूंदी। वैवाहिक जीवन खराब चल रहा, उपाय बताएं, इनका प्रश्न है। देखिए मधुसूदन जी, कर्क लग्न है आपका, मेष राशि है, सप्तम भाव यानी विवाह भाव में विच्छेद कारक सूर्य विराजमान है और शनि की इन पर दृष्टि भी है। ऐसे में बहुत भारी समस्या आती है जब जब ये योग जन्म पत्रिका में हो। हालांकि आपके गुरु शुक्र अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में है, तो ये विवाह आपका ठीक ठाक चल सकता है। आप सूर्य की शांति करवाएं, शनि की शांति करवाएं, चंद्र के जप करवा लीजिए और आप दोनों ही पति पत्नी साथ में शिवालय जाना शुरू कीजिए। शिव जी पर केसर का इत्र, मीठा दही, माता पार्वती के चरणों में शहद अर्पित करना शुरू कर दीजिए, तो राहत भी मिलने लगेगी। आज की तीसरी पत्रिका आई है हमारे दर्शक पंकज जी की। 30 नवंबर 1994 का जन्म है, रात्रि 9:01 मेड़ता। मानसिक अवसाद का उपाय बताएं, टेंशन बहुत रहते हैं, स्ट्रेस है। देखिए पंकज जी, आपका कर्क लग्न है, तुला राशि है, लग्नेश चंद्रमा राहु से ग्रस्त है।
चतुर्थ भाव में है, यानी कि आपका मन मस्तिष्क जो है वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है, और फोर्थ हाउस यानी हृदय में भी बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती है। भाग्येश गुरु भी अस्त है, ये बहुत बड़े कारण है आपके अवसाद के, क्योंकि आपके मनोनुकूल समस्याएं जो हैं वो सुधरती नहीं है, उसके समाधान नहीं मिलते हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और उसको आप झेल नहीं पाते हैं। भाग्य भी आपको उसमें से निकलने के लिए विकल्प नहीं देता है। तो आप चंद्रमा राहु के ग्रहण दोष की शांति करवाइए, उपाय करवाइए, और चंद्रमा गुरु के जप करवा लीजिए, और एक मोती और एक पुखराज पहन लीजिए, समस्याओं से आराम आपको मिलने लगेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।